नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं एसपी त्रिपाठी। भारत जैसे विशालकाय और घनी आबादी वाले देश में स्थानीय शासन लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक ऐसा हिस्सा है जिससे किसी भी प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत बनाने में मदद मिलती है। देश की जनता के लिए योजनाबद्ध विकास और बुनियादी सुविधाएं शहरी या स्थानीय सरकारों के जरिए ही बेहतर रूप से जुटाई जा सकती है। स्थानीय सरकारें सत्ता के विकेंद्रीकरण के तौर पर अपनी पहचान रखती है। इसे लोकतंत्र के उस सूक्ष्म रूप के तौर पर भी पहचाना जाता है जो समाज के भीतर अंतिम व्यक्ति तक अपनी पहुंच रखता है। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि मतदाता अपना स्थानीय प्रतिनिधि चुनते वक्त सावधानी बरते ताकि आगे चलकर वो अपनी स्थानीय समस्याओं का समाधान करा सके। इस व्यवस्था में दूसरी तरफ वो जनप्रतिनिधि हैं जो लोगों से उनकी समस्याओं के समाधान का वादा कर चुनाव लड़ते हैं, फिर चुनाव जीतते भी हैं। ये जनप्रतिनिधि निर्दलीय या फिर किसी राजनीतिक दल का हिस्सा भी हो सकते हैं। शहरी सरकारें संवैधानिक अधिकार रखती हैं। ऐसे में इनके पास एक दायरे के भीतर ही सही लेकिन असीमित शक्तियां होती हैं और ये शक्तियां ही किसी जनप्रतिनिधि को चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित करती हैं। आजकल छत्तीसगढ़ में भी स्थानीय चुनाव को लेकर सियासी दंगल जारी है जिसमें सभी राजनीतिक दल एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। देखना होगा कि इस बार नगर के दंगल में किसका होगा मंगल। तो छत्तीसगढ़ के 10 नगर निगम, 49 नगर पालिका और 114 नगर पंचायत में आज वोट डाले गए, जिसमें सीधा मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच देखने को मिला। पोस्टर वार से लेकर बयानों के तीर चलते दिखे। भाजपा की ओर से चुनाव की कमान खुद मुख्यमंत्री विजयदेव साय ने संभाल रखी थी। उन्होंने कई क्षेत्रों में सभाओं और रोड शो के जरिए भाजपा के लिए प्रचार भी किया। तो दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रदेश नेता भी चुनाव प्रचार करते दिखे, लेकिन इस बार भी वो संगठित कम और बिखरे बिखरे ज्यादा नजर आए। ऐसे में किसकी जीत का दावा सही निकलेगा, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देख लेते हैं हमारी खास रिपोर्ट। 10 नगर निगम में कुल 79 महापौर प्रत्याशियों ने दिखाया दमखम। महापौर के लिए सबसे ज्यादा राजधानी रायपुर में 16 प्रत्याशी मैदान में, सबसे कम दुर्ग में महज 2 ही प्रत्याशी मैदान में। 49 नगर पालिका और 114 नगर पंचायतों में कुल 606 अध्यक्ष प्रत्याशी मैदान में। मतदाता अपने मताधिकार के लिए जागरूक नजर आए। सुबह से ही लंबी कतारें पोलिंग बूथ पर नजर आईं। मतदाताओं ने लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भूमिका निभाई। कुछ जगहों पर ईवीएम मशीन खराब होने से मतदान में बाधा आई। परिसीमन की वजह से वार्डों के बंटवारे में फंसकर मतदाता भटकते नजर आए। तमाम अव्यवस्थाओं के बावजूद मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। शाम 5 बजे तक करीब 75% से अधिक मतदान होने का अनुमान। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि भाजपा की बहुत अच्छी स्थिति है। बहुत अच्छी स्थिति है। मैंने पूरे प्रदेश के नगरीय निकाय क्षेत्रों का भ्रमण किया है और 13 महीने में जो हमारी सरकार ने वहाँ विकास के काम किए हैं उनका लोकार्पण, भूमि पूजन किए हैं। वहीं कांग्रेस का कहना है कि 5 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, नगर निगम परिषद में ऐतिहासिक काम किया है। 2 साल कोरोना काल में भी कांग्रेस के साथियों ने मजबूती से काम किया, इसका फायदा जरूर मिलेगा। कांग्रेस पार्टी ने 5 साल कांग्रेस की सरकार और उसके पहले जो हमारी परिषद, नगर निगम की परिषद थी, एक ऐतिहासिक काम किया है। हमारे जितने भी प्रत्याशी हैं जनता के साथ जुड़कर उन लोगों ने पूरा काम किया है। ये 5 साल में 2 साल कोरोना का भी आया, उस समय भी हमारे साथियों ने मजबूती से काम किया है। वहीं बीजेपी का कहना है कि पूरे छत्तीसगढ़ में कमल फूल के महापौर बनेंगे और ज्यादा से ज्यादा पार्षद जीत दर्ज करेंगे। परंतु जनता ने जिस प्रकार से दिल्ली में मोदी जी को बैठाया है, छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय जी को बैठाया है, वैसे ही रायपुर नगर निगम में और पूरे छत्तीसगढ़ में कमल फूल के महापौर बनेंगे और ज्यादा से ज्यादा पार्षद जीत कर आएंगे। बहरहाल अब 15 फरवरी को मतगणना के बाद ही पता चलेगा कि जनता ने किसे शहरी सत्ता का सिरमौर बनाया है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। तो इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मौजूद हैं के.एस. चौहान जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, अजय गंगवानी जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, विजय झा जी आप प्रवक्ता हमारे साथ जल्दी जुड़ेंगे, पीसी रथ जी है वरिष्ठ पत्रकार हैं, भूपेन्द्र सुलेरे जी राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। गंगवानी जी आप जल्दी में हैं इसलिए आपसे जल्दी सवाल कर लेते हैं।
आपको मेरी आवाज आ रही गंगवानी साहब? हाँ जी त्रिपाठी सर एकदम क्लियर है आपकी आवाज। जल्दी जल्दी सवाल कर लेता हूं आपसे, 2-3 सवाल इकट्ठे कर लेते हैं। बहुत अच्छा घोषणा पत्र बनाया है आपने, जिसके जरिए आप हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप जीत भी हासिल करें। तालाबों का सौंदर्यीकरण के लिए विशेष पहल की जाएगी। घाटों एवं तालाबों महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम बना दिए जाएंगे। सभी महाविद्यालय विद्यालय में वाईफाई दे देंगे। अरे भाई 5 साल आपकी सरकार रही, डबल इंजन की सरकार रही, नगर निगमों में भी सरकार रही, तो ये उन 5 सालों में क्यों नहीं कर दिया? अब आप स्थानीय माने नगर सरकार बनाएंगे फिर करेंगे। और कुछ प्रश्न तो जोड़ लीजिए त्रिपाठी जी, में जवाब नहीं, अभी 3 ही का बता दीजिए। जी देखिए महत्वपूर्ण बात है। अगर आप मेरे से प्रश्न पूछ रहे हैं कि हमने इन सालों में क्या किया, तो मैं बिंदुवार गिना देता हूं। सबसे नहीं, ये जो पॉइंट है उन पे हम बात कर रहे हैं केवल। हम ये जो पॉइंट है केवल उस पे बात कर रहे हैं कि ये तालाबों को सौंदर्यीकरण कर देंगे, घाटों एवं तालाबों महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम बना देंगे। हम बाकी चीजें नहीं पूछ रहे हैं, हम इन 3 चीजों पे ही बात कर रहे हैं आपसे। त्रिपाठी जी मेरा एक निवेदन है, मुझे बोलने का मौका देंगे क्या? नहीं, बिल्कुल आप ही को बोलना है सर। आपके बिंदु का भी जवाब दूंगा, मेरा निवेदन है आपसे। जी 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 देखिए मैं आपके बिंदुवार बात करता हूं। सबसे महत्वपूर्ण इन 15 सालों में हमने क्या किया? हमने नगरीय निकाय सरकार ने हर घर में सवेरे सवेरे कचरे की व्यवस्था की। आज प्रदूषण को रोकने के लिए ऑक्सीजन जोन की व्यवस्था की। नालंदा और तक्षशिला लाइब्रेरियां बनाई। मैरिन ड्राइव को अपडेट किया। पूरे देश में सबसे हाइट में झंडा फहराने का हमने यहाँ गिनीज रिकॉर्ड बनाया और कहीं ना कहीं रायपुर का सर ऊंचा करने का काम किया। प्रत्येक गार्डन में बापू की कुटिया बनाई। हमने नए आधुनिक बस स्टैंड का भाटा गांव में निर्माण किया। कई जगह पे जो ट्रैफिक की समस्या थी उसके लिए मल्टी लेवल पार्किंग बनाई। आज गरीब का बच्चा, मजदूर का बच्चा अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके उसके लिए आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल बनाए। ये सर ये शिक्षाओं को बेहतर करने के लिए आप वार्ड में हमारे अस्पताल बनाए। गंगवानी साहब अगर आप ये पार्टी थी, मेरा एक निवेदन है, आप प्रश्न पूछेंगे जवाब मुझे क्या? सर मैं आपसे, आप अगर ये जितने भी बताएंगे तो इसमें पुस्तक लिख चुके होंगे आप, एक बाकायदे अच्छी खासी रामचरितमानस जितनी मोटी पुस्तक, सब अलग अलग नगर निगमों का, नगर पालिकाओं का, नगर पंचायतों का। हमने 2-3 सवाल किए हैं कि ये जो सौंदर्यीकरण, चेंजिंग रूम, वाईफाई की सुविधा, ये आपकी प्रदेश में सरकार थी, आपकी नगर में सरकार थी, उस समय क्या किया इसके लिए, ये मैं पूछ रहा हूं बस। त्रिपाठी देखिए एक चीज आप महसूस करिए, हमेशा जो घोषणा पत्र के वादे हैं स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं। आप एक ही 5 साल के कार्य में 100% कार्य नहीं कर सकते। आज कहीं ना कोई विजन लेके तो आएंगे ना आप। आज 13 महीने से यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैं स्पष्ट रूप से पूछता हूं, अगर आप मुझसे प्रश्न पूछ रहे हैं 6 काम रायपुर के लिए, यहाँ चौहान जी बैठे हैं प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, आज शहरी क्षेत्र विकास के लिए कोई काम किया क्या? आज ये तो अटकाने का काम कर रहे हैं। आज नगर निगम की सैलरी देने की स्थिति में नहीं है। आज जो महत्वपूर्ण बात है, हमारा पार्षद, हमारे नगर पालिका अध्यक्ष, हमारे मेयर जो वित्तीय अधिकार थे हस्ताक्षर करके आज कोई पेमेंट कर सकते थे, उसको भी हटा देते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप ये जो 2 चीजें हैं, अब मैं तो आपको स्पष्ट रूप से कामों की लिस्ट बता रहा हूं। मैं रायपुर की लिस्ट बोल रहा था आपको, छत्तीसगढ़ की लिस्ट की बात नहीं कर रहा हूं। आने वाले समय में हम क्या करने वाले हैं उसका पूरा विजन है। अगर आप 2 बात कहना चाह रहे हो तो मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहता हूं। आज भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में 2 प्रमुख वादे हैं। पहली बात इन्होंने की संपत्ति कर अगर 7 तारीख तक भुगतान करेंगे तो संपत्ति कर में 10% की छूट मिलेगी। यहां संपत्ति कर का जो भुगतान है वित्तीय वर्ष में होता है, साल में एक बार। ये कहते हैं कि महीने में भुगतान करेंगे तो 10% की छूट मिलेगी। दूसरा इन्होंने घोषणा की कि भैया जो पट्टा धारक है उनको भू स्वामित्व दिया जाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि मंत्रिमंडल की जो बैठक होती है स्पष्ट रूप से जिन पट्टेधारियों को भू स्वामित्व दिया गया उसके पट्टे कैंसिल करते हैं। और ये या तो पट्टे कैंसिल करके आपकी नियत नीति मंशा दिखती है, वही वायदा जो आप अपने घोषणा पत्र में रिपीट करते हैं। 10,000 से अधिक गौठाने बंद करके आज आवारा पशु रोड पे चल रहे हैं और ये गोकुल नगर का दावा करते हैं। आज ये स्पष्ट रूप से कहते हैं कि भैया हम अलग अलग स्वास्थ्य सुविधाएं देंगे, लगातार स्वास्थ्य सुविधाओं के बजट में कटौती करते हैं। तो ये चाल चरित्र दिख रहा है कि जो मोदी गारंटी के नाम पे पहले लोकसभा में ठगा, फिर विधानसभा में ठगा, अब उसके बाद जब मोदी गारंटी से छत्तीसगढ़ की जनता का विश्वास उड़ गया तो आप अटल विश्वास पत्र लेके आ रहे हैं। मैं 5 महत्वपूर्ण बात करना चाह रहा हूं। क्या 500 में सिलेंडर मिला? क्या अनियमित कर्मचारी नियमित हुए? क्या किसानों को आपने 3100 रुपए प्रति क्विंटल दिया? क्या प्रति एकड़ 21 क्विंटल की खरीदी? क्या किसानों को एक मुश्त भुगतान किया? क्या महतारी वंदन का महिलाओं को पैसा मिल रहा है? क्या 1 लाख युवाओं को रोजगार दे पा रहे हैं? क्या
तो जो मोदी गारंटी के नाम पे छत्तीसगढ़ की जनता को लगातार ठगने का प्रयास कर रहे हैं, ये छत्तीसगढ़ जनता जानती है। क्या मोदी गारंटी में भरोसा नहीं है तो अटल विश्वास पत्र लेके आते हैं। गंगवानी साहब, आप हमसे कहते हैं कि आप हमको बोलने का मौका नहीं दे रहे, आप ही हमको मौका नहीं दे रहे सवाल करने का। आपने बहुत अच्छा धारा प्रवाह आरोप लगाए निश्चित तौर पे बीजेपी पे, मैंने सुना, जनता ने भी सुना, लेकिन हमारे सवाल का उत्तर सिर्फ आपने एक लाइन में दिया कि देखिए कोई भी विकास के काम स्टेप बाय स्टेप होते हैं। उसमें मैं संतुष्ट हो गया, क्योंकि अब चौहान संतुष्ट हो गया। मैं गंगवानी साहब जो आपने और मैं ऐड कर देता हूं जी आप एक जी एक चीज और ऐड कर देता हूं। छत्तीसगढ़ में कितने हजार तालाब हैं, इनसे पूछ लीजिए। यहाँ भाजपा के प्रवक्ता बैठे हैं चौहान जी, क्या आपको लगता है कि एक ही कार्यकाल में सारे तालाब और घाटों का अपडेशन हो सकता है क्या? आप, मेरा एक छोटा सा प्रश्न आपसे भी त्रिपाठी जी, आप मध्य प्रदेश में इतने साल से पत्रकारिता कर रहे हैं। नहीं, छत्तीसगढ़ में भी, छत्तीसगढ़ की भी की है साहब, किया गया है। हुजूर आप छत्तीसगढ़ को मुझसे अलग मत करिए। 13 साल छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश एक ही था जब से पत्रकारिता शुरुआत की है जी। मैंने 87 से शुरुआत की है, तो 2000 तक वहीं थे। आज भी आपसे रूबरू होते हैं, आपके साथ ही पत्रकारिता कर रहे हैं सर, तो ऐसा मत करिए मेरे साथ अन्याय आप। नहीं त्रिपाठी जी, आप हमारे बड़े भाई हैं, आपका पूरा सम्मान है। मैं एक ही छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूं जी कि कितने लंबे समय से आप पत्रकारिता कर रहे हैं जी, क्या 5 साल के कार्यकाल में सारे तालाबों का संवर्धन संरक्षण संभव है क्या? स्टेप बाय स्टेप होगा ना। बहुत सारे तालाबों का हमने किया है, आज मैरीन ड्राइव को हमने अपडेट किया, कंकाली तालाब की सफाई करके बेहतर परिणाम किए। इसके अलावा रायपुर के अलावा अन्य जो नगरीय निकाय है, अलग अलग जो तालाब है उसके संवर्धन किया है। लेकिन क्या 5 साल में सारे तालाब का संवर्धन संरक्षण बेहतर प्रयास संभव है क्या? देखिए, विकास जो एक सतत प्रक्रिया है जी, उसमें 5 सालों में चीजें अपडेट होंगी। आपने हमें बहुत कम समय दिया है, आधे घंटे का आज, तो क्या आधे घंटे आप ही लेंगे क्या? नहीं त्रिपाठी जी, चलिए गंगवानी साहब, आपने कहा कि एक सवाल है हमारा चौहान साहब से। वो सवाल है कि मुझे लगता है जो सवाल पूछने वाले थे आप उससे थोड़ा सा लीक से हट गए कि कितने तालाब हैं छत्तीसगढ़ में। ये प्रश्न आपका चौहान साहब के लिए प्री एग्जाम का होगा कि मेन एग्जाम का होगा कि साक्षात्कार का होगा? क्योंकि अगर आप ये तालाब का उन्होंने सही उत्तर दे दिया तो 1 लाख यूपीएससी की परीक्षा होगी, 1 लाख देने वाले हैं तो मिल जाएंगे उनको। मेरे से बोल रहे हैं आप? नहीं, गंगवानी जी एक सवाल कर रहे थे कि आपसे, चौहान साहब आपसे पूछने वाले थे कि पूरे छत्तीसगढ़ में कितने तालाब हैं। इसका उत्तर आप दे देंगे तो यूपीएससी मान लिया जाएगा, आप पास हो गए। चौहान साहब, देखिए ऐसा है त्रिपाठी जी ऐसा है त्रिपाठी जी, हमने बीकॉम भी किया है, हमने एलएलबी भी किया है, हमने एमए भी किया हुआ है जी, लेकिन ना हम 17 नंबर लेके ही पास हुए 50 में से जी। जितनी जरूरत रहती है उतना ही हम लोग नंबर लाते थे, उतना ही पढ़ते थे और उतना ही, आज भी मैं उतना ही पढ़ के आया हूँ जितने की आपको जरूरत है। मेरे को ये नहीं मालूम है कि कितने तालाब हैं, मेरे को ये नहीं मालूम है कि यहाँ पर कितनी नालियां हैं, लेकिन मेरे को ये जरूर मालूम है कि कितने पार्षद है, और मेरे को ये जरूर मालूम है कि उसमें से भारतीय जनता पार्टी के कितने पार्षद हैं और उसमें से कांग्रेस के कितने पार्षद हैं। शायद गंगवानी साहब अब उनको बोलने दीजिए, आपने सारे आरोप गिना दिए। मैंने कहा भी ना कि आपका धारा प्रवाह आरोप बहुत सारा कुछ सुन भी नहीं पाए चौहान साहब से मैं सवाल, लेकिन चौहान साहब जो अभी प्री अनुमान लगाया जा रहा है आपकी पढ़ाई का, वो उसमें 80%, 8 से 9 सीटें आप 10 में से जीत रहे हैं, तो 80-90% ला रहे हैं आप। जी बिल्कुल, ये भारतीय जनता पार्टी ला रही है, के.एस. चौहान नहीं ला रहे हैं। चौहान साहब और भाजपा एक दूसरे के पूरक है। जी बिल्कुल त्रिपाठी जी, 8 जगहों में हम लोग क्लियर कट जीत रहे हैं, लेकिन 2 में सिर्फ और सिर्फ 2 ऐसी सीटें हैं जिसमें कड़ा मुकाबला है जी। उसमें भी क्या होता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो काम है, भारतीय जनता पार्टी की जो पहले काम है जो किए हुए हैं, या भी ये हमारे साथी प्रवक्ता बोलते हैं कि 6 काम आप बता दीजिए, मैं आपको 10 काम ऐसे बताता हूं जो पिछले 13 महीनों में किया है, उसके परिणाम 3 बताता हूं जो आपको भी मालूम है, बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। आपने भी कई बार सुना होगा, और ये 3 परिणाम कौन से निकले, 4थे परिणाम निकलने वाला है। दूसरा जी, आज
हम नगरीय निकाय चुनाव के बारे में बैठे हुए हैं काम करने। जी जी। नगरीय निकाय चुनाव में आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा होगा, जो परिस्थितियां बनी हुई है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बनी हुई है। भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता से लेकर नेता जो है वो कॉन्फिडेंस दिख रहा है, उनकी आवाज में कॉन्फिडेंस दिख रहा है। वो कॉन्फिडेंस इसलिए है कि यहां छत्तीसगढ़ की जनता जागरूक है। बिल्कुल चौहान साहब, ये तो आप संदर्भ बहुत अच्छा लिया आपने अपने जो वक्तव्य देने वाले हैं, लेकिन जो गंगवानी जी ने आरोप लगाया है उसका थोड़ा संक्षेप में उत्तर दे दीजिए उनको। बहुत जो आरोप लगाया है गंगवानी जी ने, काम में बता दे काम। गंगवानी जी ने जो आपने पूछा उसको छोड़ के उन्होंने सब बोल दिया, सब जी। और इनका काम ही आरोप लगाना है भाई साहब जी। न खड़े करने के लिए इनके पास नेता है, न स्पष्ट करने के लिए इनके पास नीति है, न टीम में वर्क करने के लिए इनके पास नियत है, और ना ही कंट्रोल करने के पास इनके पास नेतृत्व है। न नेता, न नीति, न नियत। अरे सीधी बात करिए चौहान जी, सीधी बात करिए, बिल्कुल मत घुमाइए। काम बताइए काम। सुनो, अरे सुनो तो सही भाई जी, सुनो। अब मैं आ जाता हूं अपने काम पे। इन्होंने दूसरी भी चीजें ऐसे ही बोल दी, अपने काम के लिए बोला कि सभी हम एक विचारधारा लेके आए, हम एक सोच लेके आए। उसमें समय तो लगता है, बात सही है आपकी, उसमें समय लगता है, लेकिन वही चीज दूसरी पार्टियों के लिए भी लागू होती है आदरणीय गंगवानी जी। उसके बाद भी आपने 6 काम बोले, मैं 10 काम बता रहा हूं, आप गिन लीजिए। 7,000 करोड़ रुपए का हमने आवंटन करवाया त्रिपाठी जी पिछले 13 महीनों। चौहान साहब थोड़ा संक्षेप में बोलेंगे तो एक बड़ा आपके लिए दिलचस्प सवाल ये होगा कि हम झा साहब सवाल करेंगे रायपुर नगरीय निकाय के लिए क्या काम किए। गंगवानी साहब सुन लीजिए, गंगवानी त्रिपाठी जी और झा साहब से रिलेटेड सवाल होगा थोड़ा। चौहान साहब बहुत जबरदस्त सवाल होगा, गंगवानी जी और झा साहब से रिलेटेड सवाल, इसलिए अपनी जो काम किए हैं उसको संक्षेप पे थोड़ा जल्दी गिना दीजिए चौहान साहब। मैं बता रहा हूँ जी। 7,000 करोड़ रुपए का हमने आवंटन किया पिछले 13 महीने में। दूसरा, हमने बोनस दिया किसान को। हम तीसरा 21 क्विंटल में धान खरीदा। चौथा, हमने नई भर्तियां चालू करी। पांचवा, हमने 6.5% क्राइम रेट नीचे किया। सातवां पहुंच गए, उनको बोलने दीजिए, 10 तक बोल दीजिए। 4,000 से 5,500 रुपए तेंदुपत्ता किया जी। आठवां हमने पीएम आवास योजना के मकान चालू करवा दिए जी। 9वां भूल गए हमने 1750 नक्सलियों को अंदर किया। 220 हमने नक्सली ढेर करवा दिए, 100 से ऊपर मुठभेड़ कर दीजिए। 10वां, अरे चौहान जी, रायपुर नगरीय निकाय के लिए क्या किया? नगरीय निकाय चुनाव में चर्चा है। अरे क्या गिरा चौहान जी? आप थे रायपुर नगरीय निकाय के लिए क्या किया बता दीजिए। नक्सलियों की बात कर रहे हैं, किसान की बात कर रहे हैं, हमारे से अरे नगर निगम के लिए क्या किया भैया? 13 महीने तो आपकी सरकार है, चौहान जी पूछ लीजिए। एक काम गिराने की शर्म नहीं आ रही है चैनल में बैठ के। अरे 10 काम तो बताइए। अरे रायपुर शहरी क्षेत्र में क्या काम किया बता दीजिए। अरे आपका स्मारक खड़ा अभी तक। चलिए चौहान साहब गंगवानी जी सुनिए और भी हमारे साथ अतिथि है, प्लीज हमारी बात सुन लीजिए। झा साहब से सवाल है, चौहान साहब सुनिए। झा साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही सर, धन्यवाद। झा साहब, बड़ा उलटफेर हुआ है। देखिए, आपने जो काम गोवा में किया, गुजरात में किया, हरियाणा में किया, अभी राहुल गांधी जी ने दिल्ली में कर दिया। अब उसका बदला आप, ठीक है छोटा ही सही, नगरीय निकाय चुनाव सही। झा साहब मेरा सवाल सुन रहे हैं आप? बीजेपी लग रहा है। झा साहब मेरा सवाल सुन रहे हैं? झा साहब मेरा सवाल सुन रहे हैं? सुन रहा हूं ना। हमने कहा कि जो काम आपने गोवा, गुजरात, हरियाणा, क्या रही आवाज बोलिए ना। हाँ, मैं तो अब सवाल वही कर रहा हूं कि जो काम आपने गोवा, गुजरात, हरियाणा और अन्य जगह करते रहे, वो काम कांग्रेस ने या राहुल जी ने दिल्ली में कर दिया। अब आप 7 नगर निगम में चुनाव लड़ रहे हैं, तो कितनी जगह हरवा रहे हैं कांग्रेस को आप, विजय झा जी? देखिए, हम किसी को हराने के लिए नहीं, अपनी जीतने के लिए, अपनी नीति के लिए अपन बात करते हैं। देखिए, मैं सुन रहा था गंगवानी जी को, चौहान जी को जी। इन्होंने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है।
एक तो अब सब खत्म हो गया, तो आखिरी में ऊपर से अटल जी का आशीर्वाद लेकर के अटल संकल्प पत्र जारी कर रहे हैं। भारत में पहला आम आदमी पार्टी है जो गारंटी जारी करता है। हमारी आम आदमी पार्टी ने 31 बिंदुओं की गारंटी जारी की है। और किसी जमाने में नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि गारंटी देने वालों की क्या गारंटी है, बाद में खुद गारंटी जारी करने लगे। अपन नगर निगम की बात करें, दोनों पार्टियों ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में यह कहा हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम वो कर देंगे। भैया इसके पहले आपकी सरकार थी, क्या किए है वो बताओ। हमारे चौहान साहब बोल रहे थे ना 10 काम 7 काम। मैं एक काम से उदाहरण शुरू करूं। अरे आप दिल्ली में क्या हो गया विजय झा जी, दिल्ली में क्या हो गया? सामने पंजाब हिल रहा है, किया था पंजाब हिल रहा। मैंने सवाल किया कि 7 में से जो अभी है नहीं वो हिलेगा, जिसकी सरकार है वो हिलाएगी। देखिए मैं उधर जाऊंगा तो यहाँ का बात छूट जाएगा त्रिपाठी जी। जी जी दिल्ली में क्या हुआ वो सारी दुनिया जान रही है। जेल में बंद करके जबरदस्ती केवल 26 साल बाद सरकार बनाना है करके हमारे नेताओं को बदनाम किया गया। एक प्रूफ नहीं मिला। न्यायालय ने, सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीआई और ईडी के गाल में तमाचा मार के जमानत दिया था। जितने जेल गए थे, जितने जेल गए थे सब हार गए, जनता ने भी हरा दिया। अरे ठीक है ना, इंदिरा जी के समय भी जितने लोग को जेल में बंद किए थे, इंदिरा जी का क्या हुआ था ये बताइए। भारत में कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता बेईमान नहीं है। किस भाजपा के नेता के घर में ईडी और सीबीआई जा रही, एक भी सिंगल बता दीजिए। वो तो केवल प्रशासनिक दादागिरी है, हमको बदनाम किया गया। आज नहीं कल उसका परिणाम उनको मिलेगा साहब। त्रिपाठी जी, एक शायर ने कहा है मेरे घर में किसी का गम हो गया, इस बात का तो गम नहीं है, गम इस बात का है कि मौत ने मेरा घर देख लिया जी। आज नहीं कल इनके साथ भी होगा। मैं ये बताना चाह रहा था, जो 10 काम किए हैं ना रायपुर नगर निगम में, चौपाटी लगाए थे, सुंदर कांड का पाठ हुआ था कि चौपाटी बंद किया जाए। उस समय विकास उपाध्याय जी अपने घर में बैठे थे विधायक। अब आज सरकार बदल गई तो उस चौपाटी को कहां ले जा रहे हैं? आमा नाका ओवरब्रिज के नीचे में। बूढ़ा तालाब धरना स्थल को हटाया गया, वहां खोला गया चौपाटी। आप भाई घोषणा पत्र नहीं, आप तो वो बताइए कि आपने काम किया है। आज क्यों नया काम करने के लिए आपको घोषणा पत्र जारी? चलिए झा साहब, आप 7 में से कितना जीत रहे हैं? 7 में लड़ रहे हैं आप, सब में लड़ नहीं रहे। 7 में से कितनी जीत रहे हैं? 7 में से हम कम से कम 3 जीतेंगे। कौन कौन सी है वो 3? यदि कोई बेईमानी नहीं हुई तो 3 जीतेंगे। कौन कौन सी जी? कौन सी 3 है? हम रायपुर जीत रहे हैं, इसलिए जीत रहे हैं कि दोनों पार्टी ने पत्नियों को टिकट दिया। और बाकायदा इनके भूपेश बघेल भूतपूर्व मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि पत्नियों को टिकट देंगे तो महिला कांग्रेस कार्यालय में ताला लग जाएगा। हमारी बहन किरणमयी नायक ने विरोध किया था, इन दोनों ने पत्नियों को दिया। हमने छत्तीसगढ़ की बेटी को, डॉक्टर है, उसको हमने टिकट दिया है। और वह ईमानदारी से बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की नीति केवल आप पार्टी लागू कर रही है। और अभी हम जीतेंगे, आप चिंता मत। मतलब आपका कहना है कि श्रीमती को मत दीजिए, कुमारी को टिकट दीजिए। नहीं, श्रीमती कुमारी नहीं, इनके नेताओं ने कहा था ना भाई बगावत के वहां भाजपा के कितने लोग निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। चलिए बगावत इसलिए है कि पत्नियों को टिकट दिया गया और पत्नियों के टिकट का विरोध था। जी जी, आप ही के पास है, आप बहुत जल्दी में है गंगवानी साहब। रथ साहब मैं आ रहा हूं। गंगवानी जी अब इसके बाद सुना के चलने जाने वाले हैं। सुनाइए गंगवानी साहब, आप कुछ कह रहे हैं। त्रिपाठी देखिए, इस बार का जो पूरा चुनाव है उसके 3 प्रमुख मुद्दे हैं। भारतीय जनता पार्टी की वादा खिलाफी, बिगड़ती कानून व्यवस्था, बढ़ते अपराध, और तीसरा जो है रिमोट कंट्रोल की विष्णुदेव साय की सरकार। मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण दे रहा हूं त्रिपाठी जी। आज मैं स्वराज एक्सप्रेस के आपके रायपुर ऑफिस में यहां डिबेट में बैठा हूं जी। इसी के आधा किलोमीटर दूरी पे नगरीय निकाय चुनाव के दिन 20 मिनट के अंदर 60 लाख की डकैती हो जा रही है। और यहां बैठ के मेरे भाजपा के प्रवक्ता बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। इससे बड़ा कोई प्रमाण हो सकता है क्या? यहाँ आपके बैठे हैं सारे प्रवक्ता। कानून व्यवस्था की बात ही नहीं हो रही है गंगवानी साहब। कानून व्यवस्था पे चर्चा नहीं हो रही है। देखिए आप नगरीय निकाय में एक चीज बता दिए त्रिपाठी जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, क्या बिगड़ती कानून व्यवस्था, बढ़ते अपराध, ये नगरीय निकाय चुनाव की वोटिंग का मुद्दा नहीं है? क्या रायपुर की माताएं बहनें अगर सुरक्षित वातावरण नहीं मिलेगा मुद्दा भाजपा को वोट देंगी? मुद्दा गंगवानी जी तो इस बात का है, मुद्दा गंगवानी साहब, मुद्दा इस बात का है कि जहां जहां झा साहब जीतने की बात कर रहे हैं,
गंगवानी साहब, जहां जहां झा साहब जीतने की बात कर रहे हैं 3 नगर निगम में, वहां आपके लिए चिंता का विषय है, मुद्दा यह है। और कोरबा में आपने कहा कि 10 नगर निगम आपके पास हैं, कोरबा का भी थोड़ा सा बता दीजिए कि 26 आप थे, 31 उनके पार्षद थे, उसके बाद भी आपकी नगर सरकार बन गई। जाते जाते यही बता जाइए ना। त्रिपाठी जी थोड़ा जगदलपुर का पूछ लीजिए जी। जगदलपुर का पूछ लीजिए, हमारी महापौर थी कि वो प्रेशर पॉलिटिक्स करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल करके, ये तो इनका चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का। ये हम पूछ लेंगे उनसे, हम उनसे पूछ लेंगे, आप अपनी बता दीजिए पहले, हम उनसे पूछ लेंगे पहले, अपनी बता दीजिए। देखिए, मैं वर्तमान आंकड़ों की बात करूं, 14 की 14 नगर निगम, 48 में से 44 नगर पालिकाएं, 122 में से 109 नगर पंचायतें, ये कांग्रेस पार्टी के साथ है। रायपुर में 15 साल से महापौर है। अभी आप जो दिखा रहे हैं वो एग्जिट पोल है। हम नहीं दिखा रहे, हम नहीं दिखा रहे, हम एग्जैक्ट में जाते हैं, एग्जिट में नहीं रहते। हम एग्जैक्ट में जाते हैं, एग्जिट में नहीं रहते, हम नहीं दिखा रहे। त्रिपाठी जी, मैं लगातार शाम से चैनल पे बैठा हूं डिबेट्स पे जी। जो लगातार एग्जिट पोल यहाँ बताया जा रहा है, अनुमान जताया जा रहा है जी। उसमें ये बताया जा रहा है कि 10 में से 7 से 8 जगह भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज करने वाली है। मैं कोई बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण देता हूं त्रिपाठी जी। छत्तीसगढ़ का जब विधानसभा का चुनाव हुआ, जो एग्जिट पोल थे, 10 में से 8 एग्जिट पोल में कांग्रेस की सरकार बन रही थी, परंतु परिणाम क्या होता है? तो ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो मुस्कुरा रहे हैं, ये 4 दिन खुश हो ले, जब 15 तारीख को परिणाम आएगा तो इनका चेहरा उतरा हुआ आप भी देखेंगे और हम भी देखेंगे। त्रिपाठी जी जी, मुस्कुराइए मत चौहान साहब, चेहरा उतार के बैठिए आप जी। आखिरी बात कह रहा हूं जी, जो मोदी गारंटी के नाम पे 13 महीने से ठग रहे हैं, जो बढ़ते अपराध है, जो रिमोट कंट्रोल की सरकार चल रही है जी। आज देखिए, एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूं। 1 साल के अंदर 4 बार बिजली बिल के दर बढ़ाए गए, सीमेंट के दाम 5 गुना बढ़ चुके हैं, रेत के दाम 6 गुना बढ़ चुके हैं, प्रधानमंत्री आवास के नाम से किसी गरीब को छत देने के लिए तैयार नहीं है, किसानों से लगातार वादा खिलाफी चल रही है, महिलाओं को सिलेंडर देने के लिए तैयार नहीं है। चलिए गंगवानी साहब, थोड़ा सुन भी तो जाइए, सुन भी जाइए गंगवानी साहब, 2 मिनट बचे हैं, 2 मिनट बचे हैं, सुन भी जाइए। मुस्कुराइए मत चौहान साहब, भले आपका सुदर्शन चेहरा हो, सुदर्शन चेहरा होने से कुछ नहीं होता, मुस्कुराइए मत, थोड़ा सा चेहरा डाउन करके बैठिए। रथ साहब, थोड़ा सा दोनों तरफ से बातें आई हैं, हमारे झा साहब ने भी बोला, चौहान साहब ने भी बताया, गंगवानी साहब ने बताया। आप थोड़ा सा इसमें आईना दिखा दीजिए गंगवानी साहब को भी, चौहान साहब को भी, झा साहब को भी, थोड़ा संक्षेप में गंगवानी साहब सुन ले। जी जी जी, जो नगरीय निकाय चुनाव के जो मुद्दे हैं उसमें दोनों दलों की अपने अपने दावे और अपने अपने प्रति दावे हैं, और क्या काम हुआ है ये जनता देख ही रही है। किस तरह से रायपुर की जनता परेशान रही है इन सालों में, और अलग अलग तरह के जो आरोप लगते रहे हैं दोनों दलों के ऊपर, जैसा कि राज्य सरकार ने कोई उस तरह से मदद नहीं की, या राज्य सरकार ने नगर निगम की पिछली जो पदाधिकारी थे उन्होंने अपने दम पे ही उन्होंने 30 पुरस्कार जीत लिए केंद्र सरकार अपने काम के आधार पर, ऐसा कांग्रेस दावा करती रही है। दूसरी ओर भाजपा लगातार इस बात को लेकर के अपनी पीठ थपथपाती रही है कि मेहतारी वंदन में हमने महिलाओं को बहुत ज्यादा उस तरह से दिया है, हर महीने राशि दी है और उनके खाते में करोड़ों रुपए गए हैं, किसानों को भी हमने दिया है। लेकिन बात यह है कि किसान जो है वो 15-16 जनवरी के बाद से जो किसानों ने धान बेचा है उसके पैसे उनको अभी तक नहीं मिले। इस तरह से अलग अलग हिस्सों से किसानों की शिकायतें आ रही हैं प्रदेश के। और दूसरी ओर महिलाओं में बहुत बड़ा हिस्सा महिलाओं का है जिनको उस महतारी वंदन में पहले फॉर्म भराने के बाद भी उसके बाद उनको उसके काबिल नहीं समझा गया और उनके नाम हटा दिए गए, नियम शर्तें लागू कर दी गई जिससे वो हट गए, और बहुत सारे परिवारों में महिलाओं को उसका लाभ नहीं मिल रहा है। और तीसरी बात ये कि जो ये जो कोरोना पीरियड के बाद से लगातार शहरी रोजगार में कमी आई थी और बेरोजगारी इस तरह बढ़ी थी, उसके बावजूद शहरी रोजगार के लिए कुछ विशेष प्रयत्न नहीं हुए, दोनों पार्टियों की ओर से नहीं हुए। इस बात को लेकर के जनता में नाराजगी है। और युवा वर्ग जो है अभी जब परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है, जब परीक्षाएं सर पर है, उस समय अचानक से ये चुनाव की घोषणा करके चुनाव करवा दिए जाने के कारण युवाओं का उत्साह भी इस बार अपेक्षाकृत कम था जितना कि पहले हुआ करता था। तो इसलिए मतदान का प्रतिशत भी धीमा रहा, मतदान भी उस तरह से अपेक्षाकृत कम हुआ, ये आंकड़े देखने में आ रहे हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात है कि जो अलग अलग दल दावे करते हैं चुनाव में जीत के, और उनके यहाँ जो असंतोष रहता है, अलग अलग बागी उम्मीदवार जो अलग अलग वार्डों में खड़े हैं
वो भी बहुत बड़े पैमाने पे समीकरण को प्रभावित करने की स्थिति में है। और कई ऐसे वार्ड हैं रायपुर के और अन्य जगहों के जहां पर कड़ा विरोध किया गया पार्टी के कैंडिडेट का, और अलग से बागी प्रत्याशी बहुत मजबूती से चुनौती दे रहे हैं। तो इन सब का प्रभाव कहीं ना कहीं रिजल्ट पर पड़ेगा, और 15 तारीख के जो नतीजे हैं वो हमको कुछ अलग तस्वीर दिखाएंगे। जिन तस्वीरों को लेकर के आशान्वित दिख रहे हैं दल, उसमें कहीं ना कहीं फेरबदल होगा, ये स्थिति देखने योग्य होगी। जी चलिए सर, चौहान साहब मैं आप ही के पास आता, लगता है कुछ आपने ग्रहण कर लिया है गंगा मैया का प्रसाद प्रयागराज से, तो बोलने में आपको थोड़ी सी असुविधा होगी। इस कारण सुल्लेरे जी का थोड़ा सा हम समीक्षा ले लेते हैं, फिर आते हैं, आपको बोलने में असुविधा होगी थोड़ा सा। जी सुल्लेरे जी। देखिए, नगरीय निकाय चुनाव जो होते हैं मुख्यतः सरकार के जो पहलू होते हैं, सरकार ने जो अपनी काम किए होते हैं उसी पहलू पे होते हैं, और उसका बड़ा फीडबैक मिलता है जो सरकार होती है वहाँ राज्य सरकार में। लेकिन कुछ शहरी क्षेत्रों में उनका प्रभाव कार्यकर्ताओं पे भी जाता है। लेकिन यहाँ पे ये सबसे बड़ी बात है, दोनों पार्टियों के विरोधी कैंडिडेट बहुत खड़े हुए हैं, इससे लगता है कुछ समीकरण बिगड़ेंगे, और जिसके कारण रथ साहब ने भी कहा है कि उसके परिणाम एक होगा। और दूसरी बात, जो चुनाव की जो डेट रखी गई वो भी गलत है, क्योंकि फरवरी में बोर्ड परीक्षाएं होती हैं, और इसको अगर पहले कर लेते या फिर बाद में करते तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो ये भी एक परसेंटेज जो गिनना एक लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि परसेंटेज चुनाव आयोग और सरकार की बोर्ड परीक्षा 18 साल से नीचे वाले जनरली सामान्य है। नहीं, 12वीं के 18 साल हो जाते हैं जी। और आजकल तो सेमेस्टर परीक्षाएं भी चलती है ना, तो सेमेस्टर परीक्षाएं चलती ही रहती हैं, तो कंटिन्यू चलती रहती है, वो तो 6-6 महीने में चलती हैं। तो इसके कारण एक जो युवा जो एक विंग तैयार होती है वो एक। दूसरी बात, ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है, जो माता हरी जो योजना चलाई और उसमें जो पैसा जो छटिंग कर रहे हैं ये, वो भी एक ड्रॉबैक आएगा, और इससे बड़ा प्रभाव पड़ेगा। और बेरोजगारी तो है ही, क्योंकि नगरीय निकाय में बेरोजगारी का एक समस्या है, ये पूरे वैश्विक समस्या है, और फिर नगरीय क्षेत्रों में तो है ही, नगरीय निकायों में। तो ये उसके लिए डिलीवर करना, क्योंकि उस तरह से योजनाएं चलाना, और जो नीचे तबका का व्यक्ति है उसके लिए क्या योजना बनाते, चाहे वो रोजगार हो, चाहे उनके लिए लोन देने की प्रक्रिया हो, गुमटी वालों के लिए, तो ये सब चीज़ें नगरीय निकाय में बहुत महत्वपूर्ण होती है, और नगरीय निकाय का जो फीडबैक आता है वो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है। तो देखिए, अब 15 तारीख को परिणाम आएंगे, उसके हिसाब से देखेंगे। लेकिन बागी कैंडिडेटों का जो प्रतिशत बढ़ा है वो एक चिंता का विषय है। जी चलिए, चौहान साहब आपके पास ही आ रहा हूं। पहले तो आप सवाल यही है कि आपने मैंने जो अनुमान आए हैं उसके अनुसार आप 10 में से 8 जीत रहे हो, उसका प्रसाद ग्रहण किया आपने कि गंगा मैया का प्रसाद ग्रहण किया? त्रिपाठी जी, मैं क्षमा भी चाहूंगा। नहीं, सवेरे से लेकर जो डिबेट लगातार चालू है, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूं। आपने प्रसाद ग्रहण किया है, अकेले अकेले कोई बात नहीं। एक सवाल मुझसे आपसे ये है कि जितने भी नगर पालिका हैं, जितनी भी नगर पंचायत हैं, और जितने भी नगर निगम हैं, आपने कहा कि सभी में तालाबों में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाएंगे। कुछ आवाज आ रही है आपके यहाँ, थोड़ा सा देख लीजिए। क्या सभी नगर पंचायत, सभी नगर पालिका, सभी नगर निगम में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाएंगे आप? जी बिल्कुल, सभी जहां पर रिक्वायरमेंट रहेगा वहां पर बिल्कुल प्लांट लगेंगे, और सभी नगर निगम, सभी नगर पंचायत, सभी जगह प्लांट लगाए जाएंगे। जहां जहां कैपेसिटी के हिसाब से, जहां जहां जरूरत है उसके हिसाब से ही लगाया जाएगा। अलग अलग कैपेसिटी का भी लगाया जा सकता है। दूसरी बात, नहीं, आपने जहां जरूरत है कर दिया, इसमें तो जरूरत नहीं। इसमें लिखा है आपने कि सभी तालाबों में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाना। जी बिल्कुल, सुनिए ना, तो फिर जरूरत जहां नहीं लगाना है आपको तो बोलने जरूरत ही नहीं थी, बोल देंगे। नहीं, सुनिए जी, मैं अलग अलग कैपेसिटी की बोल रहा हूं कि जहां जहां जैसी जैसी कैपेसिटी की जरूरत होगी, हो सकता है कि किसी जगह प्लांट ज्यादा हो और किसी बड़ा प्लांट लगाना पड़े, और किसी जगह छोटा प्लांट लगाना पड़े। मैं उस चीज की बात बोल रहा हूँ आपको। बाकी प्लांट हर जगह लगाया जाए, भारतीय जनता पार्टी ने जो बोला है वो करेगी। और ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी की जैसे नहीं है कि क्या बोलते 2019 में जो आप लेके आए थे, जो घोषणा पत्र लेके आए थे, जो वादे आपने पूरे नहीं किए उसको आपने रिपीट किया, अभी रिपीट किया। और उसके बाद छत्तीसगढ़ की जनता क्या बेवकूफ है कि जो क्या बोलते हैं, जो 2019 आपने वादे रिपीट नहीं किए, आपने वादे लेके आए और उसको फिर से करेगी।
त्रिपाठी जी जी, अभी मैं पीसी रथ साहब की बात सुन रहा था और हमारे वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर साहब की बात सुन रहा था। मेरे को जहां तक एक चीज दिखाई देती है पहले से अभी, वो ये है कि जनता की जागरूकता के कारण पहले जो हम देखा करते थे निर्दलीय लोग, निर्दलीय जो कैंडिडेट रहते थे बहुत ज्यादा आ जाते थे, वो अभी नहीं आ रहे हैं। जी, क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि जनता इतनी ज्यादा समझदार है, वो ये देखती है कि इनके जीतने से क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या हमारे जगह का, हमारे मोहल्ले का, हमारे शहर का, हमारे देश और प्रदेश का विकास हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये सब जनता देखती है। उसके हिसाब से ही वो वोट देने जाएगी। आप नोटा में दे देगी, लेकिन उनको दे के नहीं आएगी जो जीत ही नहीं सकते हैं, जो काम ही नहीं कर सकते। मैं मानता हूं कि इस नगरीय निकाय चुनाव है, उसमें जो जनप्रतिनिधि होता है वो बहुत ज्यादा दखल रखता है और अपनी एक छवि के कारण उसको वोट मिलती है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलती है। लेकिन उसके बाद भी वो ये देखा जाता है कि वो किस टीम में है और वो टीम मिलके काम कर सकती है कि नहीं कर सकती है। जब वो उस जनप्रतिनिधि को वोट देते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि वो उस टीम को, उस पार्टी को वोट दे रहे हैं। चलिए, वोट कौन दे रहा, कैसे दे रहा चौहान साहब, वो अलग बात है। हम तो आप बिंदुवार बात करें, है ना। हम आपके पास फिर से आते हैं, झा साहब के पास फिर जाते हैं। वही एक बार फिर से चौहान साहब ही सोचिएगा, मैं आपसे पास आ रहा हूं सवाल कि आपने लिखा है कि हर घर में कचरा बाल्टी उपलब्ध कराए। ये कचरा बाल्टी कितने समय में आप अंतराल गाही टूट जाएगी, फूट जाएगी, चोरी भी हो सकती है, तो कितने साल के उपरांत आप उपलब्ध कराएंगे, कितने महीने के बाद उपलब्ध कराएंगे, इस सवाल का हम आपसे उत्तर लेंगे। एक बार विजय झा जी के पास चलते हैं। एक बार फिर 3 नगर निगम में आप चुनाव जीत रहे हैं विजय झा जी, आपके अनुसार अब इसमें मुख्य काम 3 गिना दीजिए। आप वहां की जनता के लिए क्या करेंगे विजय जी? देखिए, नगरीय निकाय का जो चुनाव होता है वो स्थानीय समस्याओं पर होता है। आज हम देख रहे हैं कि मोहल्लों में नाली में कीड़े बजबजा रहे हैं, पाउच पड़े हुए हैं, कचरा डंप है और कोई भी सफाई, बिजली, पानी, तालाब की सफाई, ये बार बार तालाब बोलते हैं। बूढ़ा तालाब की स्थिति आप देख लीजिए, जो महापौर रहा, बूढ़ा तालाब दूध देने वाली गाय है, उसकी सफाई और उसकी सुंदरता में पैसा लगा करके जिम लेते हैं। तो हम जनता को शिक्षा, स्वास्थ्य के अलावा सफाई, पानी, बिजली, ये जो जमीनी स्तर की समस्या है। मुझको एक बात का बड़ा दुख लगता है त्रिपाठी जी, अभी जब भी हम कोई डिबेट में जाते हैं ना, तो खाली यही बात होता है कि कांग्रेस ने ये नहीं किया, कांग्रेस ने वो नहीं किया। अरे भाई, कांग्रेस ने नहीं किया तब तो आपको जिता के बैठा ले। 14 महीना हो गया, आप बताइए स्काई वॉक का 14 महीना में कोई निर्णय नहीं हुआ। जब विपक्ष में रहते हैं, मैं आपको बता दूं, यूनिपोल वाला मामला, भाजपा वाले बहुत धरना प्रदर्शन करते थे और इनकी सरकार आई तो चुनाव प्रचार उसी यूनिपोल में, जिसमें नगर निगम में भ्रष्टाचार की बात होती थी। नगर निगम के सफाई कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिलता है, कर्ज में डूबा हुआ है। अभी 14 महीने के सरकार में 2 बार 25-25 हजार करोड़ का कर्ज हो गया। तो जनता का टैक्स, जनता का पैसा, मैं आपको बता दूं, पढ़े लिखे सब लोग हैं, टैक्सेशन एक्ट में डबल टैक्सेशन वर्जित है। एक अपराध के लिए 2 सजा नहीं है। हम आपको बता दें कि खुले प्लाट में टैक्स लेना शुरू किया गया, उसके बाद फिर डायवर्सन टैक्स, फिर मकान बन गया तो संपत्ति कर, और खुले प्लाट में जो टैक्स लेना है ना, कोई आप त्रिपाठी जी प्लाट लेके दिल्ली में रह रहे हैं, जब वो रायपुर में नक्शा पास कराने आएंगे ना, तो 1 साल 1.5 लाख रुपया 10 साल का खुले प्लाट का पहले टैक्स लेंगे, तब नक्शा पास होगा। मुझको वो दिन भी याद है जब किरणमयी नायक जी महापौर थी, तो उन्होंने कहा था कि हम 1200 स्क्वायर फीट तक के मकान का नक्शा जो है फ्री में पास करेंगे, नगर निगम आने की जरूरत नहीं है। और जीतने के बाद खुले प्लाट में टैक्स लग गया। जनता से बेईमानी और वादा खिलाफी नहीं होना चाहिए। जनता ईमानदारी से टैक्स पटाती है, जनता का पैसा जनता में यूज होना चाहिए, भ्रष्टाचार में यूज नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही करने की कोशिश। बिल्कुल झा साहब, बिल्कुल आपने कहा सही, जनता का पैसा जनता के विकास में उपयोग होना चाहिए, उनके भ्रष्टाचार में नहीं। अंशुल जी, आप का बहुत बहुत स्वागत, हमारे साथ जुड़े आप।
अंशुल जी, चौहान साहब पे उन्होंने फिलहाल इस वक्त कोई आरोप नहीं लगाया, झा साहब ने आप पे आरोप लगाया है, लेकिन इस दौरान बीजेपी से ज्यादा आप पार्टी के लिए आप आग की किरकिरी बने हुए हैं दिल्ली चुनाव के बाद। अब इन स्थितियों में, इसके पहले झा साहब ने कहा 3 नगर निगम हम जीत रहे हैं, वो तीनों नगर निगम आपके लिए चिंता का विषय है। दूसरा, आपने कहा बीपीएल कार्ड धारक 2000 से बढ़ के 5000 आपने घोषणा पत्र में कहा, पैसा कहां से लाएंगे आप? और उन्होंने कहा, किरणमयी नायक ने कहा था 1200 स्क्वायर फीट के जो मकान की अनुमति होगी उसमें हम कोई फीस नहीं लेंगे। अब खुले प्लाट में फीस टैक्स ले रहे हैं आप। आपका 15 साल से सरकार है महानगर सरकार। अंशुल जी। सर्वप्रथम तो आपके प्रतिष्ठित न्यूज चैनल के माध्यम से मैं संपूर्ण छत्तीसगढ़ की समूची जनता के लिए धन्यवाद एवं साधुवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने इतने शहर की सुंदर सरकार बनाने के लिए लोकतंत्र के अभिन्न हिस्से में अपनी आहुति दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। वो बेचारे जनता की, जिसे हम जमहूरियत में भगवान कहते हैं, वो सत्ता के साथ लड़ी, वह प्रशासन के साथ लड़ी, लेकिन वह वहां अड़ी रही और खड़ी रही और अपना वोट देकर आई। अब आप बड़ा प्रश्न अच्छा उठाया कि पिछली बार की तुलना में अंशुल जी इस बार ज्यादा वोटिंग हुई है क्या? पिछली बार की तुलना में वोटिंग तो बहुत कम हुई है, लेकिन वो तो गनीमत है कि जनता अवेयर होकर खड़ी रही, नहीं तो अन्यथा हम और आप इस डिबेट पर बैठे ना होते, हम और आप ये सोच रहे होते कि क्यों नहीं उस पर चर्चा हो रही। लेकिन अंशुल जी जो आंकड़े हैं वो बताते हैं जब भी वोटिंग परसेंटेज घटता है तो सत्ता पक्ष के तरफ झुकता है, यानी बीजेपी की तरफ जाएगा अगर वोटिंग परसेंटेज कम हुआ। ये तो 15 तारीख को तय हो जाएगा। लेकिन लोकतंत्र का अधिकार में अपना हवन देने के लिए और जनता ने जो प्रयास किया उसके लिए तो साधुवाद बनता है, आपके प्रतिष्ठित न्यूज चैनल के माध्यम से भी बनता है, इसलिए मैंने कहा। जी देखिए, आप अपील जारी कर रहे हैं, अपील जारी करने का पैसा लगता है, ध्यान रखिएगा। पैसा लगेगा, पैसा देंगे, लेकिन जनता के लिए जो करना लगेगा, खून लगेगा, खून देंगे सर। चलिए उन आरोपों का उत्तर दे दीजिए। जी, जनता के लिए आपने कहा कि 2000 से बढ़ाकर 5,000 रुपए देंगे, पैसा कहां से लाएंगे? जी, बीजेपी के एक नेता ने भी यही कहा था, आदरणीय मंत्री जी ने कहा था कि जब इनकी सरकार आ जाएगी तो इनके पास मद में पैसा कैसे आएगा, ये पैसा कैसे देंगे? इसका मतलब मैं तो धन्यवाद करना चाहता हूं बीजेपी के एक एक मंत्रियों को और नेताओं को कि वो कहीं ना कहीं इस बात को इंगित कर रहे हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार आ जाती है तो वो है कहीं ना कहीं दोहरे चरित्र की राजनीति करेंगे, वो पैसा नहीं देंगे, क्योंकि केंद्र में हो चाहे राज्य में हो उनकी सरकार है। बात को थोड़ा सा वो आज दिनांक तक स्पष्ट नहीं कर पाए, उनसे मैंने कई बार पूछ लिया, लेकिन आप निश्चिंत रहे मान्यवर मंत्री जी, आपकी नकेल कसकर पैसा लिया जाएगा। जो हिंदुस्तान में रायपुर शहर का हक है या अन्य निकायों का हक है उनसे छीन कर पैसा दिया जाएगा, क्योंकि हम किसी से गिलगिलाने वाले नहीं हैं, हम छत्तीसगढ़ की जनता का हक मांगने वाले लोगों में से हैं। ऐसे ही तो हमने पिछले 15 वर्षों में किया था, सरकारें आती थी जाती थी, जनता के काम होते थे। चलिए 5000 आप उपलब्ध करा लेंगे अंशुल जी, लेकिन आपने कहा सभी चौक चौराहों, सभी स्कूल कॉलेजों के पास सीसीटीवी कैमरा लगवाएंगे। 5 सालों में जब आपकी नगर सरकार रही, 4 साल लगभग 5 साल आपकी सरकार रही, तब ये काम क्यों नहीं किया? बिल्कुल मैं बताता हूं इसको जी। ऐसा नहीं है कि यह काम हमने नहीं किया जी। आप आज शहर के प्रमुख स्थानों पर जाएंगे, जैसे हम और आप चौराहे का नाम लेते हैं, चाहे वो भगत सिंह चौराहे की बात हो, चाहे वह आप घड़ी चौक के चौराहे की बात हो, चाहे टर्निंग पॉइंट के चौराहे की बात हो, चाहे अन्य प्रमुख चौराहों की बात हो। अरे हम पूरे छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं, ये घोषणा पत्र आपने पूरे छत्तीसगढ़ नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत के लिए घोषित किया। मैंने उदाहरण के तौर पर राजधानी के नाम क्या है, पूरा नाम लूंगा तो पूरी काली रात गुजर जाएगी अन्यवार, इसलिए मैंने कहा उन पर प्रमुखता से लग चुके हैं। लेकिन हमारी उम्मीद यह है, हमारा विश्वास यह है कि हम अगर आएंगे, जो कि विश्वास से हम आएंगे, हम ये पूरा प्रयास करेंगे कि जो प्रमुख और चौराहे हैं उन पर पूरे में लग जाना चाहिए, जिससे जो आगजनी की घटनाएं हो रही हैं, जो जिस प्रकार से कार्यक्रम कर रहे हैं उसे कम किया जाए और जनता जो है चैन की नींद रह सके। ये हम बहुत तकनीकी तौर पर इस बात को कर दिखाएंगे। नहीं आप करेंगे, ठीक है, अभी क्यों नहीं किया 4 साल? क्योंकि जो शुरुआत हमको करना होता है वो शून्य से करना होता है। पिछले 4 सालों में जो हमने आपको 4 बड़े चौराहों के बाद बताए, चाहे आप कहेंगे तो मैं बता दूंगा, धनतरी की कहेंगे तो बता दूंगा, वहां पर हमने ऑलरेडी लगवा चुके हैं।
अब रही है सेकंड टियर के चौराहों की, तो सेकंड टियर पे काम करेंगे। उसके बाद थर्ड टियर के चौराहों की बात आएगी तो थर्ड टियर के चौराहों पे कार्यक्रम होगा। जैसे जैसे हिंदुस्तान आगे बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे कांग्रेस अपना हाथ जमाती जाएगी, वैसे वैसे सीसीटीवी कैमरे भी लगते जाएंगे और जनता जनार्दन की सेवा भी होती जाएगी। चलिए, बहुत अच्छी बात। चौहान साहब, आखिरी सवाल आपसे वही है। लगभग मुझे जो लग रहा है, अप्रत्यक्ष प्रणाली की जब प्रत्यक्ष प्रणाली से आपने चुनाव कराए सीधे सीधे, पूर्वानुमान भी यही है और ये चला भी आ रहा है लंबे समय से कि जिस सरकार जिसकी प्रदेश में होती है, नगर सरकार में उसका पड़ा भारी रहता है। जो जितने वादे आपने किए हैं, ये वादे 5 साल के लिए हैं कि जल्दी जल्दी पूरे कर देंगे? भूस्वामी भी बना रहे पट्टा धारकों को, सारे स्कूलों में जो महिलाओं के बच्चियों के लिए आप बाथरूम की व्यवस्था तो है नहीं, लेकिन सैनिटरी की व्यवस्था आप जरूर कर देंगे। तो पहले बाथरूम बनाएंगे उनके लिए, फिर सैनिटरी की व्यवस्था करेंगे क्या? त्रिपाठी जी, कई ऐसी घोषणाएं रहती हैं जो एक ही झटके में पूरी हो जाती है और कई ऐसी घोषणाएं रहती हैं जो सतत चलते रहती हैं, वो समय लेती हैं जी। और क्योंकि उसको लगाने के लिए बहुत ज्यादा हमारे को समय चाहिए, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक लगाया जाता है, ये ऐसा होता है। दूसरी बात, आपने अभी सैनिटरी और बाथरूम की व्यवस्था की बात की, तो बाथरूम की व्यवस्था जो है वो लगभग 80 से 90% स्कूलों में है। मैं ऐसा मानता हूं कि सभी स्कूलों में वो बाथरूम की व्यवस्था नहीं है, लेकिन हम बाथरूम की व्यवस्था भी कराएंगे। ये सभी बाथरूम की व्यवस्था 2018 के पहले हो गई थी, 18 के बाद बिल्कुल नहीं हुई। नहीं, बात सही है आपकी जी। मैं ये बोल रहा हूं कि जो फंड आया है, जो रमन सिंह की सरकार में बहुत सारे बाथरूम बने, जो नहीं बने उसका, और कई ऐसे स्कूलों के जीर्णोद्धार भी हुए। कहां नहीं हुए बताइए आप मेरे। दूसरा, विकास एक निरंतर प्रक्रिया है त्रिपाठी जी, ये आप भी मानते हैं, हम सब मानते हैं जी। हम ये मानते हैं कि अभी कमियां हैं, लेकिन उसको पूरा करना है। और हम ये भी मानते हैं कि कोई भी सरकार रहती है तो वो अपने हिसाब से कमियों को पूरा करने की कोशिश करती है। ये बात अलग है कि कोई सरकार कम करती है, कोई सरकार ज्यादा करती है, मैं ऐसा मानता हूं। लेकिन राजनीति जो है उसको उसको जनता चलाती है। जनता राजनीति नहीं चलाती है जनता को। और जैसे कि इन्होंने दिया घोषणा पत्र, दिल्ली में भी दिया, किसने? कांग्रेस ने। 15 साल की कांग्रेस की सरकार रही, आज हम 3 बार से उनको 0-0-0 में देख रहे हैं। आप नहीं, आप पार्टी 0-0-0 में कर रखी है। नहीं, कांग्रेस से 0-0 में आई है दिल्ली में 3 बार। हाँ, वही बोल रहे हैं, वो 0-0-0 है 3 बार। बोले कांग्रेस पार्टी 0 में आई हो, आप पार्टी के कारण, भाजपा के कारण नहीं। नहीं, मैं बता रहा हूं आपको। भारतीय जनता पार्टी का जो 3 बार का जो टर्म था, जिसमें ये आए हैं, आप पार्टी आई है 2 बार आई है, जो तीसरी बार अभी लड़ रही थी, तो पहले 33% और 34% और फिर 36 से 7% ही आता रहा। जो भी वोट ऑफ परसेंटेज आप पार्टी में गया दिल्ली का, वो गया कांग्रेस का, उधर गया। मैं ये नहीं बोल रहा हूं। और ये भी बात सत्य है कि आप पार्टी के कारण वो 0-0-0 में नहीं आई है, या भारतीय जनता पार्टी के कारण 0-0-0 में नहीं आई है, वो जनता के कारण आई। जनता ने ये सभी चीजें की है तब आई है, नहीं तो ना पार्टी ला सकती है नगर सरकार की बात कर लें। अब दिल्ली तो गई आप, ठीक है, आपको बधाई दिल्ली तो गई जी। मैं ये बोलना चाहता हूं त्रिपाठी जी, घूम फिर के एक ही बात बोलना चाहता हूं, और वो ये बोलना चाहता कि जनता जो है वो बहुत ज्यादा समझदार है। वो ये जानती है कि हमारा विकास किसमें है, उसके हिसाब से वो मैंडेट और उसके हिसाब से वो जाती है और वोट देके आती है कि हमारे को सिर्फ जनप्रतिनिधि ही नहीं, उसकी टीम, उसकी पार्टी से भी कोई लेना देना है, उसके हिसाब से वो देखे। अनुमान के मुताबिक आप 8 में संतुष्ट हैं? 8 नगर निगम में संतुष्ट? आपको क्या लगता है?
मुझे कुछ नहीं लगता, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। संतुष्टि नहीं, हम कॉन्फिडेंट 8 जीते और हैं। कॉन्फिडेंट किस पे है? कॉन्फिडेंट किस पे है त्रिपाठी जी? जनता हम पे। अपने कामों पे, आज के पहले भी हम कॉन्फिडेंट थे ऐसे ही। कोई आज हमारे लिए कोई मतलब बहुत ज्यादा अप्रत्याशित तो हमारे को समर्थन मिल गया हो, ऐसा ऐसी बात नहीं। चलिए वो 2 कौन से हार रहे हैं? पहले देखा है, हमने जो पहले देखा है, हमने जो पहले काम किया हुआ है उसके हिसाब से भी, मैं कल भी डिबेट में बैठा हुआ था तो यही कॉन्फिडेंस था मेरा। 10 में से 8 जीत रहे हैं, 2 में कहां फाइट? 2 में कौन सी में है, थोड़ा बता दीजिए, फिर मैं रथ साहब के पास जाऊंगा जी। देखिए फाइट जो है वो पहले के जो जनप्रतिनिधि हैं वो वहां पर कुछ रसूख रखते हैं, उसके कारण फाइट है। लेकिन फिर से मैं बोल रहा हूं कि जनता समझदार है। वो दो सीटें भी हम लोग, भले मार्जिन कुछ भी हो, लेकिन वो 2 सीटें भी हम ही लोग जीतेंगे। चलिए रथ साहब, वो 2 सीटें कौन सी हैं चौहान साहब तो नहीं बता रहे, लेकिन फिलहाल इस घोषणा पत्र का असर जनता पे पड़ा है या राज्य में जिसकी सरकार है उसको सोच के जनता दे रही? देखिए, जब राज्य में सरकार होती है तो नगर सरकार थोड़ा सा सहूलियत से चलती है, विपक्ष की होती है तो थोड़ा, आप भी जानते हैं, कई तरह के रोड़े अटकाए जाते हैं, अटकते हैं। जी बिल्कुल। छत्तीसगढ़ में चूंकि भाजपा की सरकार है तो भाजपा के लिए ये निश्चित रूप से नगरीय चुनाव में एक प्लस पॉइंट है, और कांग्रेस के हाथ में चूंकि ज्यादातर नगर निगम और नगर पालिकाएं रही हैं तो एंटी इनकम्बेंसी का सामना भी कांग्रेस को ही करना है। तो इसलिए ये दोनों परिस्थितियों के हिसाब से ज्यादा प्लस में भाजपा दिखाई दे रही है। भाजपा के लिए माइनस पॉइंट उसके बागी प्रत्याशी हैं, जो असंतोष के कारण जो लोग अलग अलग चुनाव चिन्हों में चुनाव लड़ रहे हैं, वो कितना कमल को नुकसान पहुंचा पाते हैं या कमल को जो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं उनसे नुकसान होता है, या कांग्रेस कितना अपने कैंडिडेट के चयन में गलतियों का खामियाजा भुगतती है, ये सब तो 15 तारीख को ही पता चलेगा। लेकिन बुनियादी तौर पे यही माना जाता है कि अगर केंद्र और राज्य दोनों में जो सरकार है उसी की स्थानीय सरकार भी रहे तो फंड वगैरह को लेके, विकास को लेके दिक्कतें नहीं होंगी, ऐसा मान करके कई लोग वोट करते हैं। लेकिन मतदाताओं का मूड भी अलग अलग होता है, और स्थानीय स्तर पर जो चुनाव होते हैं उसमें तो निश्चित रूप से लोकल मुद्दे होते हैं। जिस कैंडिडेट ने उनके साथ पिछले 5 सालों में अगर अच्छा व्यवहार किया हो, अच्छी तरह से उसके काम किए हो, तो उस कैंडिडेट को वो दोबारा भी चुन सकता है। लेकिन अगर किसी कैंडिडेट का व्यवहार अच्छा नहीं रहा हो और वो किसी तरह से घमंडी लगता हो तो मतदाता उसको नकार भी सकता है। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें जो हैं वो काम के ऊपर निर्भर करता है, और छोटे छोटे मुद्दे होते हैं जिनसे लोग प्रभावित होते हैं। और कांग्रेस के पास ये है कि 15 साल तक के चूंकि रायपुर नगर निगम में काबिज रही है, तो कांग्रेस को रायपुर के स्तर पर अगर हम देखें तो उसका कई जगह नुकसान भी हो सकता है, और कैंडिडेट अगर बदले गए होंगे तो कुछ फायदा भी हो सकता है। जी चलते चलते सुलेरे जी, इस चुनाव के परिणाम, आने वाले जो चुनाव है, हालांकि बहुत लंबा है, लोकसभा विधानसभा 4 साल 4.5 साल, कितना असर डालेंगे राजनीति पे छत्तीसगढ़ की? देखिए, नगरीय निकाय चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और ये बेसिकली ग्रास रूट के चुनाव होते हैं। इसमें नेता संगठन या राजनीति पार्टी अपने नेताओं को तैयार करती है और वो नेता लंबे रूप से जाते हैं, और क्योंकि जो लोग जनता पे लोकप्रिय होता है, काम करने वाला होता है, वही उस संगठन में और आगे बढ़ता है। इसलिए नगरीय निकायों की में पार्टियां बड़ी दिलचस्पी लेती हैं, क्योंकि इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये भी होता है कि कोई व्यक्ति अगर लोकप्रिय है और जनता के प्रति अच्छा है तो वो भी जनता चुन के भेजती है, चाहे भले संगठन से या राजनीति पार्टी। लेकिन विगत वर्षों में देखा गया है कि पार्टी अगर उसी तालमेल से रहे कि फंडिंग की एक बहुत बड़ी क्राइसिस हो जाती है, क्योंकि अगर वो निर्दलीय रूप से होता है तो अधिकांशतः ये भी देखा गया है कि जो भी निर्दलीय जीत जाते हैं वो सत्ता के साथ ही अपने को जोड़ लेते हैं, या फिर वो विरोधी होते हैं सत्ता के कारण और उनको टिकट नहीं मिलता। लेकिन धरातल के रूप में जो अच्छा उम्मीदवार होता है, जिसकी पकड़ अच्छी होती है, वो नगरीय निकाय में आगे बढ़ के बड़ा राष्ट्रीय नेता तक बनने की क्षमता रखता है। नगरीय निकाय को राजनीतिक पार्टियां बड़ा महत्वपूर्ण देती हैं और इसके कारण आगे के समीकरण मिलते हैं और नए दायित्व मिलते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, क्योंकि उस हिसाब से उस कैंडिडेट को और आगे की जंपिंग भी मिलती है। तो ये बहुत ही राजनीतिक पार्टियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है और इनके लिए कमर कसी जाती है, क्योंकि ये नीचे ग्रास रूट पर चुनाव होते हैं और ये एक नए मैपिंग तैयार होते हैं। और आज के समय में
फंडिंग की बड़ी वो है, तो इसलिए जनता भी इतनी समझदार है, वो जानती है कि वहाँ से फंडिंग आएगी तो हम उसी सत्ता के साथ ही अधिकांश होती है। तो इसलिए ये बेनिफिट है बीजेपी के लिए, और बाकी तो और कांग्रेस के लिए बस यही है कि कांग्रेस लगातार रायपुर की राजधानी में रही है, तो कांग्रेस को अपना वजूद बचाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, वो कर रही होगी और अपनी योजना बनाएगी। चलिए बस बहुत बहुत धन्यवाद चौहान साहब का, अंशुल जी आपका, झा साहब आपका, रथ साहब आपका और सुलेरे जी आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए और अपना अमूल्य समय देने के लिए। तो छत्तीसगढ़ में 10,000 से ज्यादा उम्मीदवारों का भाग्य ईवीएम में कैद हो गया। 15 फरवरी को आने वाले नतीजे ये साबित कर देंगे कि किस राजनीतिक दल का दावा कितना पुख्ता है। आमतौर पर यह मान्यता है कि स्थानीय चुनाव में सत्ताधारी दल को फायदा होता है, लेकिन इसे लोकतंत्र की मजबूती ही कहेंगे कि आखिरी फैसला जनता के हाथ में ही होता है। ऐसे में नतीजों से पहले यह कयास लगाना कि सत्ता का ऊंट किस करवट बैठेगा शायद जल्दबाजी होगी। तो बेहतर यही है कि लोकतंत्र का सम्मान करते हुए हम आने वाले जनाधार का इंतजार करें, फिर नतीजों में जिसे जीत हासिल हो वो जनता की सेवा करे और जो हार जाए वो एक बार फिर अपने आप में आत्मंथन करे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।